बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 3 विद्युत धारा, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेलों का संयोजन। वैसे इससे पहले अपन ने प्रतिरोधों का संयोजन देख रखा है। प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया था हमने? कम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए या फिर अधिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, यानी हमें कोई विद्युत परिपथ था, प्रतिरोध का मान बढ़ाना था या घटाना था, तब हमने संयोजन किया था। सेम ऐसे ही सेलों का संयोजन करते हैं। आपको क्या करना है, यदि आपको कम या अधिक धारा प्राप्त करनी है, सेल से अपने को पता है धारा प्राप्त होती है, धारा कम प्राप्त करनी है या अधिक प्राप्त करनी है, इसके लिए क्या करते हैं, इसका संयोजन करते हैं। और वैसे ही पहले वाले की तरह इसके संयोजन के दो प्रकार हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है आपका पार्श्व क्रम, जिसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन को सीरीज बोला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसको पार्श्व क्रम को क्या बोलोगे आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दो तरह के हैं। अपने को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्या होता है बताइए। देखिए अपने पास बैटरी है, तो अपन ने क्या किया, प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इस तरह तीन बैटरियों को जोड़ना चाहते हैं। ये सपोज कीजिए पहली बैटरी है मेरी, ये दूसरी बैटरी है और ये क्या है, तीसरी बैटरी है। इसको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा, ये माइनस इसके प्लस से जुड़ेगा, यानी पहले वाले का ऋण टर्मिनल हो गया, किससे जुड़ गया, धन टर्मिनल से, किसके, दूसरे वाले के। इसका क्या होगा, इस तरह ये क्या होगा, आगे चलेगा। यानी इसमें क्या होता है, इस क्रम में एक सेल क्या करता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपके पास, का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के क्या होता है, धन ध्रुव से, और दूसरे सेल का जो ऋण ध्रुव होता है वो क्या होता है, तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। ध्रुव का मतलब टर्मिनल। यहाँ देखिए इसका माइनस प्लस से जोड़ दिया, इसका माइनस क्या किया मैंने, प्लस से जोड़ दिया। पहला था, ये दूसरा था, और ये क्या था, तीसरा था। इस तरह अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम कहलाएगा। दूसरी बात अगर आप गौर करें तो इसका तो क्या बच गया, लास्ट में माइनस बच गया, इसका क्या बच गया, प्लस में बच गया। यानी इस कॉर्नर पे जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कॉर्नर पे क्या आएंगे, अपोजिट आएंगे। समझिए, सिरों पे जिसे कहा जा सकता है, लिखा भी है मैंने। इस संयोजन में दो अंत सिरे विपरीत ध्रुवता के होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, और इनका प्रयोग क्या करते हैं, ये किस लिए होता है, बाह्य प्रतिरोध जोड़ना चाहें तो इसमें हम बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्लियर ये बात? तो ये बात अपने समझ में आ गई कि सेलों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। अब चर्चा ये करते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक संयोजन दिखा रखा है, दो सेल ले रखे हैं, E1 और E2 इनकी विद्युत भागबल है, R1 और R2 इनका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया है। इसमें धारा क्या बह रही है, I बह रही है। क्लियर इस चीज़ को, समझ गई बात को। चित्र में विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 एवं आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 के दो सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा है हमने, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में, और बाह्य प्रतिरोध R भी हमने जोड़ दिया है। ठीक है, इस प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितनी हो रही है, I हो रही है, और R के जो सिरे हैं, R के सिरों पे जो विभवांतर आ रहा है वो अपन ने क्या मान लिया, V मान लिया, और हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो V बढ़ता है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, V बटेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपने पास क्या होगा, V1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, V2 मिलेगा। भाई दो सिरे हैं ना अपने पास, तो यहाँ पे जो विभवांतर होगा वो V1 होगा, और यहाँ पे विभवांतर क्या होगा, V2 होगा। कहने का मतलब ये है कि अपने पास V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। ठीक है, V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। कुल विभव जोड़ेंगे, ये तो आएगा। या फिर आप यूं भी समझ सकते हैं कि इसका अपन एक तुल्य ले लें, जिसमें क्या करें, एक ही जोड़ें तो वो V के बराबर होगा। अपन क्या करें, एक ही जोड़े तो क्या होगा, V के बराबर होगा। यानी इसका एक तुल्य ले लें। मैं यहाँ पे एक तुल्य और बना लेता हूँ। सपोज कीजिए मैंने ये जोड़ रखा है, एक बैटरी ले ली और एक ले लिया, इसी के बराबर क्या लिया, इसको हमने क्या किया, ये प्रतिरोध से जोड़ दिया। ये R, ये I धारा बह रही है, ये अपने पास क्या E है, और ये R है, और ये भी क्या है, A से B है। इन दोनों को हटा के एक अपने एक लगा दिया, तो इसका कॉम्बिनेशन इसके कॉम्बिनेशन के बराबर आना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए मैंने कहा V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। V1 निकालिए, अपन ने टर्मिनल वोल्टता पहले निकाल रखी है, तो वहाँ पे अपन ने V1 निकाला था। V बराबर बताया था आपको E माइनस IR होता है ना, ये बताया हुआ आपको, V बराबर E माइनस IR होता है। E को कई बार देखा होगा आपने, इस तरह भी लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं ये भी आपको पता है। ये जो E होता है विद्युत क्षेत्र दिखाता है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए एफ साइलेंट की तरह भी दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हम बार बार कह के चल रहे हैं, E1 E2 क्या है, विद्युत वाहक बल है, इसलिए मैंने E और E1 E2 ही लिखा है।
तो ये अपन ने लिख लिया v बराबर v1 का मान रख दिया, और ये क्या किया मैंने, v2 का मान रख दिया। ठीक है, अब मैं इस सीरीज को हटा के ये लगाता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास v का मान क्या होगा बताइए, यहाँ से v का मान आएगा e माइनस आई आर। क्या आएगा, v बराबर e माइनस आई आर, यानी ये v और ये v क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ से भी इसी से तो बना v, बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, दोनों को बराबर किया, इस v की जगह मैंने लिखा e माइनस आई आर। ठीक है, ये है आपका e1 माइनस आई आर वन, और ये है e2 माइनस आई आर टू। e1 और e2 को हमने क्या किया, एक तरफ कर लिया, और यहाँ पे जो है आपके पास आई आर वन और आई आर टू, उसको भी एक तरफ करके हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो ये रिजल्ट आ गया अपने पास, देखिए e माइनस आई आर बराबर e1 प्लस e2 माइनस आई आर वन प्लस आर टू। अगर मैं इसकी तुलना करूं, कंपेयर करूं, तो सीधी सी बात है, यहाँ देखने पर अपने को नजर आ रहा है ये जो e है ये किसके बराबर हो गया, e1 प्लस e2 के बराबर हो गया। दोनों में i कॉमन आ रहा है। इस r की बात करूं तो ये r किसके बराबर हो गया, r1 प्लस r2 के बराबर हो गया, जब हम इसकी क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जो e है इसको दिखाने के लिए इक्वल दिखा सकते हैं, तुल्य विद्युत वाहक बल बोल सकते हैं। तो e EQ यानी तुल्य विद्युत वाहक बल है ना, इक्वल, EQ का मतलब इक्वल, किसके बराबर हो गया, e1 प्लस e2 के बराबर हो गया। ऐसे REQ वही आपकी बात है, तुल्य वाले की बात कर रहा हूं, है ना। ये किसके बराबर हो गया, R1 प्लस R2 के हो गया। ये रिजल्ट आ गया। यानी हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो विद्युत वाहक बल भी आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, विद्युत वाहक बल बढ़ेंगे, आंतरिक प्रतिरोध भी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप क्या करें, किसी भी एक बैटरी की ध्रुवता विपरीत कर दी जाए, है ना, ध्रुवता को क्या करें, प्लस माइनस आपस में बदल दें, तो वहाँ पे क्या होगा, ये प्लस की जगह क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, या फिर E2 माइनस E1 अपने को प्राप्त होगा। क्लियर, इस बात को क्लियर होगी भी बात। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे E1 E2 की बात कर रहा हूँ, मैं एक से ज़्यादा ले लूँ, अगर मैं एक से ज़्यादा लूँ तो 2 लिया, 2 से भी ज़्यादा लीजिए, 3 ले लें तो क्या होगा, 4 ले लें तो क्या हो, आपने देखा E बराबर आया E1 प्लस E2। बहुत सारे ले लें, कितने ले लें, n ले लें, तो ये सूत्र आपका इस तरह बनेगा, आगे तक ले जाइए, कहाँ तक, En तक लेके चले जाइए। ये तो आपका क्या हो गया, E का आ गया, EQ लगा दूं जिससे इक्वल वाला मामला बैठ जाए। और REQ की बात करूं, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की, क्या हो जाएगा, वही अपन ने n ले लिया था, R1 प्लस R2 प्लस R3, कहाँ तक चला जाएगा, Rn हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है श्रेणी क्रम के लिए, ये अपना व्यापक सूत्र है, ये सूत्र है। समझ गए बात को। यहाँ तो हमने क्या किया था, ये 2 के लिए बनाया, ऐसे ही अपने पास अगर n है तो ये n के लिए हो जाएगा। अगर मैं सारे बैटरियों के विद्युत वाहक बल बराबर लूँ और आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर लूँ, तब क्या होगा, ये सारे बराबर कर दें। अगर मेरे पास यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आपके पास E1, ठीक है, E2, ये सब के सब क्या हैं, किसके बराबर हैं, E के बराबर है, En सब के सब क्या हैं, E के बराबर मान लेता हूँ। और ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये भी अपन ने क्या किया, बराबर मान लिया, किसके, R के। अब क्या होगा बताइए, अब मैं इसका तुल्य प्रतिरोध लेना चाहता हूँ, श्रेणी क्रम में जोड़ा हूँ, तो अब आप खुद दिमाग लगाइए, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सब बराबर हो गए ना, 1 2 3 कितने हैं, n है, तो ये क्या हो जाएगा, n E के बराबर आएगा। ये क्या होगा अपने पास, n E के बराबर आएगा, अगर आपने सारे बराबर लिए हैं तब। ऐसे R की बात करें तो R किसके बराबर आएगा, देख लीजिए, R जो तुल्य वाला है EQ किसके बराबर आएगा, 1 2 3 4 ऐसे ही n तक आएगा, तो ये अपना क्या होगा, n R के बराबर आएगा। कब आएगा, जब आप क्या है, समान सेल जोड़ रहे हैं, जिनका आंतरिक प्रतिरोध समान है, विद्युत वाहक बल समान है, तब ये कंडीशन आती है। समझ गए बात को। तो अपन कर सकते हैं, अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए, तो ये चीज़ें आप पूरा बताएंगे। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कंप्लीटली चित्र वगैरह भी बनाएंगे, उसको कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं अपन किसकी, समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम में संयोजन में क्या होगा, यहाँ मैंने एक चित्र दिखा रखा है, यहाँ पे मैंने 2 सेल ले रखे हैं जिनको समांतर क्रम में जोड़ रखा है। दोनों सेलों के जो विद्युत वाहक बल है क्रम से E1 और E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम समांतर सीरीज में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो प्लस एक तरफ होता है, माइनस एक तरफ होता है।
यहाँ पे देखो कि इसके प्लस एक तरफ है, इसके भी प्लस एक तरफ है, और माइनस वाले दोनों क्या है, दूसरी ओर है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और एक बात याद रखना, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या हुआ, क्या बटा था, v क्या हो गया था, वहां पे विभाजित हो गया था। तो यहां पे क्या विभाजित होगा, यहां पे i अपना क्या होता है, विभाजित हो जाता है। यहां पे क्या होता है, i विभाजित हो जाता है। धारा क्या होती है, बढ़ जाएगी। यहां पे धारा कितनी है, 2 है ना। तो देखिए चित्र में मैंने दिखा रखा i1 और i2, ये धारा 2 भागों में बट गई। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए समांतर क्रम में संयोजन, और लिखिए इस क्रम में सब सेलों के धन ध्रुव एक बिंदु पर और ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु पर जोड़ दिए जाते हैं। यानी सारे प्लस एक तरफ और सारे माइनस क्या होते हैं, एक तरफ होता है। जैसा कि चित्र में विद्युत वाहक बल E1 व E2 जिनके आंतरिक प्रतिरोध कितने हैं, R1 और R2 के 2 सेल हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और बाह्य प्रतिरोध कितना है, R से जोड़ा गया है। ठीक है, जब अपन बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जो क्या होगा, विभवांतर कितना निकलेगा, V बराबर क्या होता है, अपन जानते हैं I R होता है, ये विभवांतर होगा। दोनों पे विभव तो क्या होंगे, बराबर मिलेंगे, इसको भी V मिलेगा और इसको भी V मिलेगा, लेकिन जो धारा है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। सपोज कीजिए इसको हटा के, है ना, मैंने क्या किया, इसको हटा के एक तुल्य जोड़ लिया, तुल्य विद्युत वाहक बल ले लिया, है ना, एक बैटरी ले ली जिसका तुल्य विद्युत वाहक बल मैंने EQ ले लिया, इसका आंतरिक प्रतिरोध REQ ले लिया, और इसको मैंने क्या किया, जोड़ दिया, बाह्य प्रतिरोध क्या किया, R ले लिया। इसमें धारा कितनी बह रही है, I बह रही है। धारा कितनी बह रही है, I बह रही है। तो सीधी सी बात है, अभी जब अपन ने किया था V निकाला था, V क्या निकला था अपने पास, V होता है अपने पास यहाँ पे, V यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे V होगा VEQ माइनस IR, R क्या होगा, REQ होगा। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ, तो बस इसी का प्रयोग करके आगे हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें, ये तो अपन ने देख लिया, V बराबर क्या होता है, IR होता है। ये अपन ने ये भी जानते हैं, V बराबर E माइनस IR होता है। सेलों की बात करें तो V बराबर क्या होता है, E माइनस IR होता है। यहाँ से अगर मैं I निकालूं तो क्या निकलेगा, I निकालेंगे तो बताइए क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका E माइनस V बटे में कितना, R, ये निकलेगा E माइनस V बटे में R। अब ये जो R है अपने पास, ये कन्फ्यूजन पैदा कर देगा आपको कि बाह्य प्रतिरोध है या आंतरिक प्रतिरोध है। इसके लिए अपन क्या करें, यहाँ पे छोटा r लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, छोटा r लिख दिया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे छोटा r लिख दिया। तो I बराबर होगा E माइनस V बटे R। अब मुझे I1 ज्ञात करना है, तो यहाँ से अगर मैं I1 निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, E1 निकलेगा। V1 होगा क्या, सोचिए, नहीं होगा, इस पर V विभाजित नहीं हो रहा है तो V1 नहीं होगा। ऐसे ही मैं मान लो I2 निकालना चाहूँ, I2 निकालना चाहेंगे तो I2 बताइए क्या होगा, ये होगा E2 माइनस V बटे में R2 होगा। ये होगा ना। अगर ये बात समझ में आ गई तो बड़े आसान है आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि I बराबर होता है I1 प्लस I2। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, मैंने V से निकाल रखा है, एक ही बात है। I बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 होता है। तो अपन ने क्या किया, I1 का मान रख दिया और I2 का मान रख दिया। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसको अलग अलग करो, यहाँ पे हम क्या करें, अलग अलग करें। ये है अपने पास E1 माइनस V बटा R1। ठीक है, फिर क्या था, देखिए प्लस है, प्लस E2 माइनस V बटा R2 किसके बराबर आ रहा है, ये I के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, I के। इस I को भी लिख लेता हूँ मैं, E माइनस क्या लिखा जा सकता है, चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं फिर उसको भी लिख देंगे। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं एक बार। इसको यूँ लिख सकते हैं कि अपन E1 बटा R1 माइनस V बटा R1 प्लस E2 बटा R2 माइनस V बटा R2। समझ गए, सबको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब अपन ने इसको लिखा E1 बटा R1 प्लस E2 बटा कितना है, ये कितना था, R2 था, तो E2 बटा R2। ठीक है, अब इसमें से क्या करें, माइनस V कॉमन ले लें, तो ये बचेगा आपके पास 1 अपॉन R1, है ना, प्लस 1 अपॉन R2, ये बचेगा अपने पास। क्या है वो, यही होगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है, देखिए इसको हल किया तो ये अपन ने लिखा E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अभी अपन ने ये भी निकाल लिया I,
ये अपन ने निकाल लिया आई बराबर क्या था, ई माइनस वी अपॉन आर। इसको और अच्छा लिखूं तो आपके समझ में आ जाएगा, ये जो आई है इसको यूँ लिखा जा सकता है ई इक्वल वाला बट्टे में आर ई क्यू माइनस वी, है ना, 1 अपॉन आर ई क्यू लिख सकते हैं। जब यहाँ पे ये चीज़ लिखूँ मैं, चलिए यहाँ पे ये चीज़ लिख देता हूँ। आप देखिए जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप कंपेयर कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये लिखा अपन ने आई की जगह क्या लिखा हुआ था अपने पास, ई क्यू बटा आर ई क्यू माइनस वी 1 अपॉन आर ई क्यू, यही तो लिखा था अपन ने। देखिए यही शब्द लिखा था हमने। अब क्या कर सकते हो, कंपेयर कर लो। यहाँ पे इसकी कंपेयर कीजिए, ये वाला किसके बराबर होगा, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा पूरा, ये जो है ना इसके बराबर हो जाएगा। v ये रहा, यहाँ पे भी v है, तो कुल मिला के जो 1 अपॉन आर ई क्यू है वो इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो ये ऐसे कंपेयर करके बता सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं जो इसका जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो ये हो गया। तुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 हो गया। और आंतरिक प्रतिरोध देखना चाहें तो आंतरिक प्रतिरोध का व्युत्क्रम ये होगा। याद कीजिए आपने प्रतिरोधों का संयोजन किया था ना, वहाँ पे भी समांतर क्रम में जोड़ा था, तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आया था। तो याद करने में सुविधा रहेगी, हमें क्या होगा यहाँ पे याद करने में सुविधा रहेगी। अगर मैं इसको हल करना चाहूँ तो क्या होगा, 1 अपॉन आर ई क्यू, इधर मैंने एलसीएम ले लिया R1 और R2, तो ये हो गया R2 प्लस R1। ठीक है, व्युत्क्रम ले लेंगे। जब इनका व्युत्क्रम लेंगे तो ये वाली स्टेप अपने पास आ जाएगी, आर ई क्यू पर R1 R2 बट्टे में क्या हो गया, R1 प्लस R2 हो गया। 2 की बात कर रहा हूँ, ये किसकी बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं। तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है 2 के लिए। अगर अपने पास, समझ गए क्या, 2 की बात की है अपन ने। अगर अपने पास 2 से ज़्यादा हो, कितने हो, n हो, तो कैसे लिखोगे, n के लिए हो जाएगा अपने पास n बार लिख देंगे, E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 प्लस EN बटा RN। अगर अपने को क्या करना है, n के लिए R E Q पता करना हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस कहाँ तक, 1 अपॉन RN तक हो जाएगा। ये कहाँ तक चल जाएगा, 1 अपॉन RN तक चला जाएगा। ठीक है, n के लिए है। अगर आपके पास क्या हो, सारे सेल समान हो, उनका विद्युत वाहक बल भी बराबर हो, आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर हो, उस अवस्था में क्या करेंगे, उस अवस्था में आपके पास क्या होगा, E1 E2 ये सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर कितना, E3, सारे कहाँ तक, EN तक, सबको अपन क्या करेंगे, E के बराबर ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही R1 R2 ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे, और किसके बराबर ले लेंगे, R के। इसको हमने किसके बराबर लिया, R के। अब देखो क्या निकलेगा, अगर अपन बात करें कि क्या निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए ई क्यू बटा आर ई क्यू किसके बराबर आएगा, सारे बराबर हो गए, तो एन ई अपॉन आर के बराबर आएगा। ये क्या होगा, एन ई अपॉन आर के बराबर आएगा। ऐसे इसकी बात करें तो आर ई क्यू किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन क्या करते हैं, व्युत्क्रम ही निकालते हैं। तो 1 अपॉन आर ई क्यू ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, कितने हो जाएंगे, एन अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। एन है ना, या 1 अपॉन आर लिख सकते हो, इसको अपन यो भी लिख सकते हैं एन अपॉन आर। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अगर आपके एन बैटरियां बराबर हैं, एक जैसी बैटरियों को जोड़ते हो तब तो तुल्य ये आएगा, और अलग अलग जोड़ते हो तो अपने पास क्या होगा, तुल्य ये आ जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को हल करने के काम आता है। सीरीज पहले अपने को देखनी होती है कौन से में है, संयोजन जो कॉम्बिनेशन है सीरीज में है या पैरेलल में है, उसके बाद आंकिक प्रश्न इससे हल किए जा सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने दोनों संयोजन को अच्छी तरह समझा होगा और आपके समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।